गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले आज उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब होता है ट्री का मतलब होता है थ्री। कोन का मतलब होता है एंगल या साइड कह सकते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स एंगल और साइड, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे या 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमको ज्योमेट्री से पता है कि 3 एंगल और 3 साइड किस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर में होते हैं, तो ट्रायंगल में होते हैं। तो ट्रायंगल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो हमको सारे ट्रायंगल से मतलब नहीं है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब है। ठीक है, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है इसके जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हम 3 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, सेम इसी तरह के 2 और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। ए बी सी, हमने यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तीनों का तीनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बी है 90 डिग्री है, एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ये एंगल ये इसको ट्रायंगल फर्स्ट मानते हैं, इसको ट्रायंगल सेकेंड मानते हैं, और ये थर्ड ट्रायंगल हुआ। हम यहाँ पे एंगल जो ए है यहाँ पे थीटा लोकेट कर देते हैं। जो हमारा एंगल ए है यहाँ पे हमने थीटा लोकेट कर दिया, और जो हमारा एंगल सी है यहाँ पे भी थीटा लोकेट कर दिया। यहाँ पे जो एंगल ए और सी है, यहाँ पे एंगल ए और सी है, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल है। इस तरह का एंगल है ए और सी, अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जो ट्रायंगल सेकेंड है, दूसरा ट्रायंगल है, हमने थीटा को ए के पास लोकेट किया, और तीसरे ट्रायंगल में थीटा को एंगल सी के पास लोकेट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस कौन कौन सा है। अगर पहले ट्रायंगल को कंसीडर करें, पहले राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह का अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, ये हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही देखते आ रहे हैं। इस तरह का ट्रायंगल रहेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बट सेकेंड और थर्ड जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें थीटा को लोकेट करने के वजह से परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल सेकेंड और थर्ड है, थीटा को ए और सी पे लोकेट किए हैं, तो उसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। अब जैसे सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो थीटा कहाँ पे है, एंगल ए पे लोकेट किया गया है। ठीक है, तो जो थीटा का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब सामने वाला साइड, जो थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी है, इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो थीटा का एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट में जस्ट बगल वाला, ठीक है, थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, ए बी है, इसको हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। और जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हमेशा हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब देखो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, जो थीटा है कहाँ पे लोकेट किया गया है, सी पे। तो इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है। थीटा का सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो ये हो गया बेस। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। इट मीन्स इस तीनों ट्रायंगल को देखने से यही हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अगर लोकेट नहीं है तो सिंपल जनरली हम लोग कह सकते हैं ए बी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बी सी बेस होगा, और ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और सेकेंड और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल में हमने थीटा लोकेट कर दिया है, एक बार लोकेट किया है ए पे और दूसरा लोकेट किया है सी पे। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा का प्लेसेस चेंज किए हैं उसके हिसाब से हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा ए पे था तो परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और थर्ड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा सी के पास है तो इसका अपोजिट साइड ए बी है तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। ठीक है, तो हम जो परपेंडिकुलर साइड है उसको अपोजिट साइड भी कहते हैं। परपेंडिकुलर साइड को हम लोग अपोजिट साइड, किसका अपोजिट, थीटा का अपोजिट साइड। ठीक है, और जो बेस होता है उसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोकेट कर सकते हैं कि पी का मतलब क्या होता है, P मीन्स होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, अगर यहां पर हम देखें सेकेंड और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर को हम P जो होता है परपेंडिकुलर को इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। किसका अपोजिट साइड, थीटा का, क्योंकि थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वही परपेंडिकुलर कहलाता है। और जो बेस है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड के नाम से जानते हैं, बेस भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं, या इसको एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड। किसका एडजेसेंट साइड, तो थीटा का। और एच को तो हम लोग हमेशा से हाइपोटेनस का नाम देते आए हैं, हाइपो। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को टी रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम लोग टी रेशियो के भी नाम से जानते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस केवल फार्मूले लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है एंगल और साइड के रेशियो के रिलेशन के बारे में बताता है। जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है वो किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, एंगल और रेशियो ऑफ गिवन साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर 6। कौन कौन सा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है साइन थीटा, फर्स्ट होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, और सिक्स कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का वैल्यूज क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यूज होता है P/H, या कह सकते हैं अपोजिट साइड P/H भी कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड। किसका अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड अपॉन में कितना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, B/H, B/H। इसको हम लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन में कितना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, अब टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन में, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड मीन्स परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड मीन्स बेस।
चलो जिसको जिसको ये 3 फार्मूला अगर याद हो जाते हैं तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कॉसेक, सेक और कॉट है रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो सेक थीटा कॉसेक कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके फॉर्मूलेज क्या होंगे। इसका फॉर्मूला होता है h बाई पी। h बाई पी इसको कह सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन में अपोजिट साइड। ओके, अब देखो सेक थीटा इजकल टू क्या होता है h अपॉन में b, हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इजकल टू लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इट मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड। ठीक है, या ये जितने सारे हमने 6 फॉर्मूले लिखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इन सारे फार्मूले की हम इन जितने सारे ये फार्मूले दे रखे हैं क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का एक तरीका सीखते हैं, एक याद करने का ट्रिक सीखते हैं कि इसको कैसे हमको याद करना है। जैसे साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच है, कॉस थीटा बी बाई एच है, टेन थीटा पी बाई बी है, उसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट, इसको याद करने का एक तरीका सीखते हैं। क्या है वो तरीका? पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोल, हरा हरा। अगर जिसको ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यूज अगर फॉर्मूला अगर नहीं याद होता है तो आप दिमाग में इसको रख लो, पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोल। अब देखो जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, इसमें फर्स्ट, इस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है पी है, और इसके डिनोमिनेटर में जो वर्ड लिखा है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। यानी कि पी बाई एच, यानी पी बाई एच किसको इंडिकेट करता है, साइन थीटा को। किसको इंडिकेट करता है, साइन थीटा को इंडिकेट करता है। अब चलो उसमें चलते हैं। देखो यहां पर न्यूमरेटर में जो वर्ड लिखा है इसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, और डिनोमिनेटर में जो वर्ड लिखा है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा किसको, कॉस थीटा को। किसको इंडिकेट करेगा, कॉस थीटा को। अगर इसमें देखा जाए तो न्यूमरेटर में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर पी है, और डिनोमिनेटर में जो वर्ड लिखा है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। तो जहां पी बाई बी होता है उसको हम लोग टेन थीटा का नाम देते हैं। क्या, किसका नाम देते हैं, टेन थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा है और ये चीजें आपको याद हो गई, पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोल, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और 3 फॉर्मूला अगर याद हुआ तो आपको पता है कि ये कॉसेक, सेक और कॉट जस्ट इन सभी का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, देखेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, पहला देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, 1। कैसे 1 आता है देखते हैं। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, एच बाई पी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यूज कितना आ गया, 1। दूसरा देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा रहे तो इसका भी वैल्यू 1 आता है। कैसे, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा इजकल टू एच बाई बी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से थर्ड देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। कैसे 1 आता है, तो पी बाई बी होता है, और कॉट थीटा इजकल टू बी बाई क्या होता है, पी। पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो वैल्यूज कितना आ गया, 1। अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन
रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब जैसे पहला देखो साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है, क्या होता है 1 कोसेक थीटा। दूसरा टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/कॉट थीटा। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/सेक थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इतने सारे, ये जितने सारे फार्मूले इसका आइडेंटिटी में हम लोग यूज करने वाले हैं, और कुछ आइडेंटिटी के भी फार्मूलेज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के फार्मूले क्या क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। चलो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में टोटल 9 फार्मूले हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में टोटल कितने फार्मूलेज हैं 9। तो 9 फार्मूले को हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के क्या क्या फार्मूले हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और यहां से अगर ये फार्मूला याद है तो इससे हम लोग 2 फार्मूला बना सकते हैं। कैसे देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, अब देखो सेकेंड, सेकेंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1। और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसमें भी देखो एक फार्मूला है तो इससे भी निकल करके 2 फार्मूले आए, ये फार्मूला याद है तो इससे भी 2 फार्मूले आए। और तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी देखो इसमें भी 3 फार्मूले, इसमें भी 3 फार्मूले, यहाँ भी 3 फार्मूले, कितने टोटल फार्मूले हो गए 9 फार्मूले हो गए, ठीक है। तो ये सारे जितने हमने फार्मूले दे रखे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इतने सारे फार्मूले को आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यूज 1 कैसे आता है, इसका वैल्यूज जो है 1 कैसे आता है, ठीक है। देख लेते हैं, सभी के एक एक ठो फार्मूले को एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 कैसे आता है। 1 बाई 1 सभी को देखते हैं। चलो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है p/h होता है, क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस b बाई क्या होता है h, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना h स्क्वायर। अब देखो बेस दोनों का क्या है सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना h स्क्वायर। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है, पाइथागोरस थ्योरम से बाय पीटी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब देखो इधर इधर देखते हैं थोड़ा सा, कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इजकल टू होता है एच अपॉन में पी, इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इजकल टू होता है
कॉट थीटा इजकल टू हो जाता है बी अपॉन में कितना पी, इसका स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो क्या गया 1, देखो 1 हमने लिखा है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, पी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी देख लेते हैं कैसे 1 आता है। तो हमको पता है सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा इजकल टू होता है एच बाई बी का स्क्वायर माइनस टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में कितना बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो क्या गया 1। इस तरह से हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में टोटल 9 फार्मूले होते हैं और 9 में ये कैसे वैल्यूज 1 1 आते हैं। ओके, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, इसमें ये देखेंगे कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रहेगा तो साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट, सेक का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। जैसे यहाँ पे हमने थीटा लिखा, उसके बाद यहाँ पर 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री हमने ऐसे लिखा। यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, उसके बाद लिखा कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा टेन थीटा, उसके बाद लिखा हमने कॉसेक थीटा, उसके बाद लिखा सेक थीटा और उसके बाद लिखा हमने कॉट थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू, चलिए अब हम लोग देखेंगे थीटा का वैल्यू 0 है तो उस समय साइन 0 का वैल्यू क्या होगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू होगा 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 30 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। ये जितने सारे वैल्यूज हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे जब आप पढ़िएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस, तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 1/cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। cos 90 डिग्री क्या हो जाता है 0। उसके बाद tan 0 डिग्री का वैल्यूज क्या होता है, tan 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है, अनडिफाइंड मतलब होता है 1/0। अगर न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर है और उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड, समटाइम्स मीनिंगलेस भी कहते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यूज फाइंड न कर सकें। ठीक है, अगर इन तीनों का वैल्यूज आपको याद है तो इन तीनों का वैल्यूज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, तो अगर वैल्यूज अगर 3 का पता है तो 3 ठो ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा इजकल साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 0/1। उसी तरह से अगर कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो हमको पता है कि कॉसेक
थीटा इजकल टू होता है h बाई पी। तो यहाँ पर h का काम कौन कर रहा है 1 और p का काम कौन कर रहा है 0, तो क्या हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से अगर साइन कॉस टेन का वैल्यू पता है तो हम इसको रेसिप्रोकल बना बना करके इसके भी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे वहां पे हमने सिखाया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा, इसका वैल्यू √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये 1 ही रहेगा। अब देखो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, कॉट 0 डिग्री जैसे टेन 0 डिग्री क्या है 0, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ से कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितने सारे इंट्रोडक्शन हमने दिया सारा का सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यूज याद होना चाहिए, तभी जा करके आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।